अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने जो चॉपर में कीमा बनाया था, कीमे से मैंने सीख कबाब कैसे बनाए, आज की वीडियो में आपको उसकी रेसिपी दूंगी और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे तवा कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैं चिकन के क्यूब्स बनाने लगी हूँ और कुछ को मैं स्लाइसिस में कट कर लूंगी। आज चॉपर में चिकन का कीमा बनाने की वीडियो शूट करनी थी और बाद में फिर इसी कीमे के मैं सीख कबाब बनाकर रख लूंगी। पहले तो इस कीमे को मैंने 1 घंटा फ्रिज में धोकर रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए, क्योंकि सीख कबाब बनाने के लिए चिकन को पहले अच्छी तरह ड्राई करना होता है ताकि इसमें पानी ना हो, वरना कबाब टूटते हैं। तो चिकन को मैंने एक टोकरी में डालकर इसे प्लेट के अंदर रख दिया था ताकि चिकन का सारा पानी इसी में इकट्ठा हो। ये देख रहे हैं आप चिकन कितना ड्राई है, हाथ लगाने से भी कोई पानी वगैरह हाथ पे नहीं लग रहा। चिकन को एक बार मैंने अच्छी तरह टिश्यू पेपर के साथ भी ड्राई कर लिया था, इसके बाद इसकी कटिंग कर ली। अभी मैंने चिकन के ज्यादा छोटे साइज के क्यूब्स बना लिए हैं। जो नॉर्मल साइज का चिकन का पीस होता है वो भी इस मशीन में चॉप हो जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़े साइज के पीस डालकर इसे चॉप ना करें। चिकन के स्लाइसिस को भी मैंने बारीक कर लिया था, अगर ऐसे ही मशीन में डाल देती तो भी इसने चॉप हो जाना था, लेकिन बीफ या मटन के इतने बड़े पीसेस सही से चॉप नहीं होंगे। कोशिश करें कि बीफ या मटन का कीमा बाजार से करवा लें और बाद में इसे फाइन कर लें इस चॉपर में, क्योंकि कोफ्ते और कबाब बनाने के लिए इतना फाइन कीमा चॉपर में ही हो सकता है। अच्छा, अब इस कीमे के लिए जो स्पाइसेस चाहिए वो मैं पहले ही एक जगह निकाल कर पहले इनको मिक्स करूंगी, उसके बाद इस कीमे में शामिल करूंगी ताकि कीमे में हर मसाला प्रॉपर मिक्स हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून से भी कम अजवाइन साबुत, पिसी हुई नहीं लेनी, उससे टेस्ट कड़वा हो जाएगा, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टीस्पून काली मिर्च। ये सब स्पाइसेस 1 किलो चिकन के लिए बहुत है। मेरे पास 1 किलो से ज्यादा था चिकन, तो इसमें मैंने इतने ही स्पाइसेस ऐड किए हैं क्योंकि मुझे ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाने थे। अब इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स करके इनको भी कीमे में ऐड कर देंगे। सूखा धनिया और अजवाइन साबुत ही इसमें शामिल करनी है, इससे टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छे होंगे। चलें जी, इसके बाद 1.5 पाव प्याज लिए थे मैंने, जो कि तकरीबन 4 मीडियम साइज के प्याज थे। आप 1 किलो चिकन के कीमे में 1 पाव प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनको मैंने चॉप कर लिया था और किसी भी सॉफ्ट कपड़े में डालकर अच्छी तरह इनका पानी निकाल लिया था। इस तरह से ये बिल्कुल ड्राई होने चाहिए प्याज। चलें जी, अब इनको भी शामिल कर देंगे। प्याजों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना कबाब टूटेंगे और सही नहीं बनेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। इसे मैंने पहले अच्छी तरह धोकर ड्राई कर लिया था, बस ऐसे ही इसमें डाल देंगे, सब कुछ खुद ही चॉप हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद लहसुन आप 10 से 12 जवे ले लें। मुझे लहसुन थोड़ा ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन थोड़ा ज्यादा ही शामिल किया है। अदरक इन कबाबों में नहीं जाएगा क्योंकि इससे कड़वाहट सी आएगी। नेक्स्ट इसमें हरी मिर्चें 7 से 8 ले लें और अगर ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो 10 से 12 ले लें। बस अब इन सब चीजों को चॉप कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा साबुत पुदीना भी शामिल कर देंगे। पुदीने को मिक्सचर में डालकर चॉप नहीं करना, जब सीख कबाब का कीमा तैयार हो जाएगा तब इसमें शामिल करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा 50 ग्राम देसी घी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ घी आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये मेल्ट होने की वजह से इसकी क्वांटिटी ज्यादा लग रही होगी। अगर ये घी जम गया होता तो ये सिर्फ 2 चम्मच के बराबर है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 घंटे के लिए एयर टाइट करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। और अभी कीमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और कबाब सही बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे। फ्रिज में रखने से होगा ये कि ये कीमा थोड़ा ठंडा होकर हार्ड हो जाएगा और कबाब भी इजीली बन जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं।
चलें जी, अब कीमा बिल्कुल तैयार है। अब इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए आप कोई भी इस तरह का रॉड ले लें या बारबेक्यू स्टिक ले लें। ये बारबेक्यू स्टिक मैंने पहले भी बनाना सिखाई है जब मैंने बीफ कबाब की रेसिपी बनाई थी। सिंपल 2 से 3 बारबेक्यू स्टिक्स ले लें और उनको पहले अच्छी तरह धागे से बांध लें और फिर इस पे फॉइल पेपर लगा लें। और सेकंड जो रॉड है, ये मेरे पास जो नाइफ सेट है उसी के साथ मिला था नाइफ को शार्प करने के लिए। 1-2 कबाब मैं आपको बारबेक्यू स्टिक से बनाकर दिखाती हूँ, बाकी मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अच्छा, इन कबाबों को एक ही साइज में रखने के लिए मैंने मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल किया है ताकि सारे कबाब एक जैसे बने। अब पहले मैं सबको एक ही साइज में करके रख लूं, फिर बताती हूँ कि इनको शेप कैसे देनी है। और ये तकरीबन 59 ग्राम के सब बॉल्स बने थे। अच्छा, सबसे पहले तो आप ज़िप-लॉक बैग ले लें। अब आप चाहें तो इसे बारबेक्यू स्टिक से बना लें या फिर इसके बगैर, दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन बारबेक्यू स्टिक से जब कबाब उतारेंगे तो इसकी शेप थोड़ी ख़राब हो जाएगी। एक मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। मैंने सारे कबाब बगैर स्टिक के बनाए थे। इस चीज़ से परेशान ना हो कि कबाब अच्छी तरह पकेंगे भी अंदर से या नहीं। चिकन के कबाब बहुत जल्दी गल जाते हैं, पक भी जाते हैं। मैंने दोनों तरीकों से आपको बनाकर दिखा दिया है। अब आप जैसे मर्जी बनाएं। मैं तो अपने लिए आसान तरीके ढूंढती हूँ जिससे टाइम भी कम लगे और फटाफट बन भी जाए। और अगर मुझे ये तरीका वाकई कोई फायदा देता है तभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इस सारे कीमे के 22 से 23 सीख कबाब बन गए थे। मैंने साइज थोड़ा बड़ा रखा था। अगर आप थोड़े छोटे साइज के बनाएंगे तो 4 से 5 कबाब और बन जाएंगे। बस इन सबको बनाकर फ्रीज कर दूंगी और फिर नेक्स्ट डे मैं बनाऊंगी मजेदार से तवा कबाब। अच्छा, तवा कबाब मैं 2 तरह से बनाऊंगी। एक तो इसी वीडियो में आपसे रेसिपी शेयर करूंगी और एक इसके बाद। अच्छा, इसके अलावा इस कीमे से आप इसी रेसिपी से कोफ्ते बना लें या टिक्की की तरह के जो कबाब होते हैं वो बना लें। मतलब रेसिपी यही सेम होगी, सिर्फ इनको शेप अलग अलग तरीके से देनी है। पहले मैंने सोचा था कि हाफ कीमे के मैं सीख कबाब बनाऊंगी और हाफ कीमे के कोफ्ते बनाकर रख लूंगी। फिर जो रेसिपीज मैंने ट्राई करनी थी उसमें इसी शेप के कबाब अच्छे लगने थे, तो फिर मैंने इसी तरह के सब कबाब बना लिए। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे। कबाब अच्छे से फ्रीज हो गए हैं। अब मैं इनको जिपलॉक बैग्स में डालकर रख दूंगी और आज लंच में मैं बनाऊंगी तवा कबाब।